हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं सी एस वाई शोध करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सी एस वाई में। जैसा कि यूपी पुलिस की वैकेंसी और एस एस सी जी डी की वैकेंसी आ चुकी है और उसका एग्ज़ाम फरवरी में है, दोनों का एग्ज़ाम। उनमें हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि हमें याद करना पड़ता है, मुहावरे। इससे एक से दो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, एक बार मेरे कहने पर देखें। आपको 50 मुहावरे के साथ में मैं और अतिरिक्त फैक्ट बताने वाला हूँ। बहुत ही शानदार वीडियो होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये रहा आज का हमारा पहला क्वेश्चन। आदमी बनना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है। तो पहला ऑप्शन है किसी अन्य जीव का आदमी में परिवर्तन होना। नहीं। आदमी जैसा दिखना, ये भी नहीं। कृत्रिम ढंग से आदमी का प्रतिरूप बनना, नहीं। ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक भी आप लगा सकते हैं। आदमी बनना, जैसे लोग कहते हैं आप तो आदमी बन गए, मतलब अच्छा व्यवहार यदि आपका है तो आप वास्तव में आदमी हैं। इसके बाद हम बात करने वाले हैं दूसरे क्वेश्चन की। आँख खुलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो आँख खुलना मुहावरे का सही अर्थ है ज्ञान होना। आँख खुलना मतलब ज्ञान होना। नेक्स्ट तीसरा, नेकी कर दरिया में डाल, लोकोक्ति का अर्थ क्या है। नेकी का मैं अर्थ बता दूं। नेकी मतलब होता है भलाई। नेकी मतलब क्या होता है, भलाई। तो उपकार करके उपकार की बात को भूल जाना, इसका अर्थ क्या होता है, उपकार करके उपकार की बात को भूल जाना। नेकी कर दरिया में डाल। चौथा, चिराग तले अंधेरा, लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या है। तो चिराग तले अंधेरा का अर्थ है निकट के दोस्त को न देख पाना। यह अर्थ होता है चिराग तले अंधेरा। 5 नंबर क्वेश्चन, आसमान से गिरा खजूर पर अटका, इसका अर्थ क्या है। तो एक नई मुसीबत में पड़ना। एक नई मुसीबत में पड़ना। आसमान से गिरा खजूर पर अटका। 6 नंबर क्वेश्चन, किनारे लगना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है। तो किनारे लगना मुहावरे का अर्थ है किसी कार्य का समाप्त होना। नेक्स्ट, आंसू पीकर रह जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो चुपचाप दुख सह लेना। आंसू पीकर रह जाना मतलब है चुपचाप दुख सह लेना। 8 नंबर क्वेश्चन, आंधी आवे बैठ गमावे, तो इसका अर्थ क्या होता है, विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना। आंधी मतलब विपरीत परिस्थिति है, प्राकृतिक आपदा है एक तरीके की। तो आंधी आने पर आप बैठे हैं, इसका मतलब है कि विपरीत परिस्थिति में आप उपयुक्त समय का इंतजार कर रहे हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, किताब का कीड़ा होना। किताब का कीड़ा होना मतलब बहुत अधिक पढ़ने वाला। ग्रामीण इलाकों में यदि आप रहते हैं तो वहाँ पर आपने सुना होगा यह लड़का तो पागल हो गया है, किताब का कीड़ा हो गया है। किताबी कीड़ा मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला। 10 नंबर क्वेश्चन, कच्चा चिट्ठा खोलना मतलब सारा भेद खोल देना। सारा भेद खोल देना का कच्चा चिट्ठा खोलना। कान का कच्चा होना मतलब मुहावरे का अर्थ क्या होता है, कान का कच्चा होना मतलब सुनी सुनाई बात पे, किसी की भी बात पर विश्वास कर लेना। 11 नंबर क्वेश्चन, त्रिशंग होना कई बार पूछा गया है एस एस सी जी डी में, बहुत इंपॉर्टेंट है, आई एम पी है मुहावरा। त्रिशंग होना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो इसका हम ज़्यादातर लगाते हैं तीन तरफ ध्यान देना, लेकिन यह नहीं है। त्रिशंग होना मुहावरे का अर्थ होता है किसी और का न रहना, मतलब अधर में लटकना। ऑप्शन नंबर बी के साथ हम चले जाएंगे। 12 नंबर क्वेश्चन, भई गति सांप छछूंदर केरी, इसका मतलब क्या होता है, मतलब दुविधा में होना। आपकी गति सांप छछूंदर जैसी हो गई है, दुविधा में है दोनों। 13 नंबर क्वेश्चन, घाट घाट का पानी पीना। आपने सुना होगा जब हम किसी को अपना थोड़ा सा बड़प्पन बताते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो हम कहने लगते हैं हमने तो घाट घाट का पानी पिया है। आपने क्या देखा है अभी तक, मतलब अनुभवी व्यक्ति, अनेक क्षेत्रों का अनुभव होना। 14 नंबर क्वेश्चन, छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज़ देना। अयोग्य व्यक्ति को यदि आप अच्छी चीज़ दे दो तो ऐसा है कि छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल लगा दिया है आपने।
15 नंबर क्वेश्चन, दाल खाने वाला, मूंग की दाल खाने वाला। इधर ये आपको दिख नहीं रहा होगा, अब दिख रहा होगा, मूंग की दाल खाने वाला। तो इसका अर्थ होता है कमजोर व्यक्ति। मूंग की दाल खाने वाले मुहावरे का अर्थ होता है कमजोर व्यक्ति, कमजोर। 60 नंबर क्वेश्चन, हिसाब बैठना। इस मुहावरे का अर्थ क्या है? हिसाब बैठना। तो इसका अर्थ होता है सुबीता, मतलब सारी सुख सुविधाएं होना, सुबीता होना। 70 नंबर क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो दो गई लोकोक्ति का सही विकल्प है। प्रभुता पाए काहू मद नाही। मद मतलब होता है घमंड। मद मतलब क्या होता है? घमंड। प्रभुता मतलब होता है ऐश्वर्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शक्ति पाने पर व्यक्ति अभिमानी हो ही जाता है। प्रभुता पाए काहू मद नाही, जैसे ही आप पर रुपया पैसा वगैरह आता है तो आप अभिमानी हो ही जाएंगे। 80 नंबर क्वेश्चन, कमर टूटना। कमर टूटना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो कमर टूटना मुहावरे का अर्थ होता है निराश होना। आपकी कमर टूट गई, यदि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, आपका एग्जाम नहीं निकला, आपने मेहनत की थी, तो ऐसा समझ लो आपकी कमर टूट गई। जिस प्रकार के कमर से रिलेटेड या किसी से भी रिलेटेड मुहावरे होते हैं, तो कमर टूट जाना इस प्रकार का यदि अर्थ दिया है तो ये तो होता ही नहीं है। 90 नंबर, माथे पर बल पड़ना। माथे पर बल पड़ना मतलब मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है असंतोष प्रकट करना। 20 नंबर क्वेश्चन, आंख का अंधा गांठ का पूरा। आंख का अंधा, आंख से तो अंधा है, लेकिन गांठ, गांठ मतलब एक तरीके से पैसे की बात हो रही है। तो मूर्ख धनी, मूर्ख है पर वह धनी है, गांठ का पूरा है। 21, आठ आठ आंसू रोना, मतलब बहुत अधिक विलाप करना। ऑप्शन नंबर बी के साथ आप चले जाएंगे। 22, रास्ता देखना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो रास्ता देखना मतलब प्रतीक्षा करना। 23, एक हाथ से ताली नहीं बजती। ये आपने कई बार सुना होगा, बहुत चर्चित मुहावरा है। मतलब झगड़े के लिए दोनों पक्ष जिम्मेदार होते हैं। ऑप्शन नंबर बी के साथ आप चले जाएंगे। 24, पुलिस को देखकर चोर क्या हो गए? चोर 9 2 11 हो गए। 9 2 11 मतलब होता है भाग जाना। 9 2 11 हो जाना मुहावरे का अर्थ है भाग जाना। आँख का तारा मतलब बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। भगवान राम राजा दशरथ के आँख के तारे के समान थे। अंगूठा दिखाना मतलब इनकार कर देना। अंधे की लकड़ी मतलब एकमात्र सहारा। श्रवण कुमार अपने माता पिता के अंधे की लकड़ी के समान थे। 25, मल्हार अलापना। मल्हार अलापना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? चौन से जिंदगी कटना, चौन नहीं आ चैन से आएगा, चैन से जिंदगी कटना, मल्हार अलापना। 26, अपनी करनी पार उतरनी, मतलब अपने कर्म का फल आपको स्वयं भोगना पड़ता है। यदि आप अभी पढ़ोगे नहीं और आपका सिलेक्शन नहीं होगा, तो सिलेक्शन किसका नहीं हुआ? आपका ही नहीं हुआ, क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है। 27, आसमान फट जाना, मतलब क्या होता है? अचानक आफत, आफत मतलब विपत्ति आ जाना। 28, स्वावलंबी होने के लिए सही मुहावरा क्या है? तो स्वावलंबी मतलब अपने पैरों पर खड़े हो जाना। स्वावलंबी होना मतलब अपने पैरों पर खड़े हो जाना। पौवारा मतलब होता बहुत लाभ होना, पौवारा होना। पानी फेर देना मतलब पूरा काम बिगाड़ देना। पानी फेर दिया इसने तो पूरा पूरा काम बिगाड़ देना। फूक फूक कर पैर रखना मतलब बहुत संभल कर चलना। 29, बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए? तो 29 का क्या हो जाएगा सही आंसर? तो ऑप्शन नंबर सी, जैसा कर्म करोगे वैसा फल आपको मिलेगा। 30, लाभ ही लाभ, मतलब पांचों उंगलियां घी में। इस मुहावरे का अर्थ होता है लाभ ही लाभ। नेक्स्ट है 31, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। लोकोक्ति निम्नलिखित में से इसका अर्थ बताना है। तो बहुत कंजूसी व्यक्ति, चमड़ी चली जाए मतलब शरीर की खाल खिंच जाए, पर हमारा धन नहीं खर्च होना चाहिए, ये होता है बहुत कंजूस व्यक्ति। 32, आग लगने पर कुआं खोदना, मतलब संकट के समय बचाव का बारे में सोचना। ऑप्शन नंबर बी। 33, उसने तो मेरी आंखें खोल दी। इस मुहावरे का अर्थ क्या है? उसने मेरी आंखें खोल दी मुहावरे का अर्थ क्या है? रेखांकित मतलब इस मुहावरे का आंखें खोल देनी, तो इसका अर्थ होता है भ्रम को दूर कर देना। तो 33 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 34, हथियार डाल देना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है?
मतलब हार मान लेना, आपने तो हथियार डाल दिए। यदि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, आपने किताब रूपी हथियारों को रख दिया, मतलब आप निराश हो गए। 35, हींग लगे ना फिटकरी, रंग भी चोखा होए, मतलब बिना खर्च अच्छा काम, ऑप्शन नंबर सी। 35 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 36, सदा एक समान रहने पर लोकोक्ति प्रयुक्त होती है, तो सावन हरे न भादों सूखे, इस लोकोक्ति का अर्थ होता है सदा एक समान। भागते चोर की लंगोटी ही सही, यहाँ भागते भूत की लंगोटी ही सही, इस प्रकार की लोकोक्ति होती है, मतलब विपत्ति के समय जो मिले वही सही है। नेक्स्ट 37, शोक करना के लिए मुहावरा है, तो सिर पीटना, सिर पीटना मुहावरे का अर्थ होता है शोक करना। सिर पर सवार होना मतलब बहुत भूत सवार होना, 24 आवर आपको वही चीज़ दिखना। सिर चढ़ाना मतलब किसी को ऐसा कर लेना कि वो आपके बस में ही नहीं है, कुछ भी बोले जा रहा है। सिर भारी होना मतलब सिर में एक प्रकार का दर्द होना या फिर दुख की अनुभूति होना। 38, लश्कर में ऊंट बदनाम का अर्थ क्या है, तो 38 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोष किसी पर और नाम और किसी का। 39, कुछ जगह फोड़ा और ससुर वैद्य, कहावत का अर्थ क्या है। कुछ जगह मतलब ऐसी जगह जहाँ पर हम ससुर जैसे मतलब उससे आड़ करते हैं। कुछ जगह फोड़ा और ससुर वैद्य, इसका मतलब है धर्म संकट की स्थिति। दोनों, आपकी जो ससुर की बहू है तो वो ऐसी प्रथा रहती कि वो उन्हें देख नहीं सकते हैं, तो मतलब धर्म संकट की स्थिति हो गई, ये वैद्य है, आप इसे दिखाना ही है, तो एक हम सोच नहीं पा रहे हैं कि हमें करना क्या चाहिए। 40, अंग अंग फूले न समाना, मतलब बहुत आनंदित होना, ए ऑप्शन हो जाएगा। 41, एक से बढ़कर दूसरे का अर्थ क्या है, तो शेर को सवा शेर मिल ही जाता है, ऑप्शन नंबर ए के साथ आप चले जाएंगे। 42, अंगारे पर पैर रखना, मतलब जोखिम मोल लेना, ऑप्शन नंबर बी। 43, होनहार भगवान के हो चीखने पात, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, होनहार बालक के गुण बचपन में ही दिखाई देने लगते हैं। 44, आजकल के बच्चे माता पिता की आंखों में धूल झोंकना, तो धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो मतलब धोखा देना, धूल झोंकना मतलब धोखा देना। 45, इस विद्यालय में दाखला मिलना टेढ़ी खीर है, तो टेढ़ी खीर मतलब होता है कठिन कार्य होना। 45 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 46, एड़ियाँ रगड़ना, मतलब बहुत दौड़ धूप करना, यदि आप ज़्यादा फिजिकल कर रहे हैं ग्रामीण इलाके में तो लोग कहेंगे क्यों एड़ियाँ रगड़ रहे हो, मतलब बहुत दौड़ धूप क्यों कर रहे हो। तो 47, सावन हरे ना भादों सूखे, इसका अर्थ क्या होता है, तो मतलब यह हमने ऊपर भी पढ़ा है, सदा एक सी दशा, न सावन हरे ना भादों सूखे। 48, आँख का अंधा नाम नयन सुख, मतलब गुण के विरुद्ध नाम होना, तो 48 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 49, दिनों का फेर होना मुहावरे का अर्थ क्या है, दिनों का फेर होना, तो 49 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाग्य का चक्कर। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का हमारा 50 नंबर, यह मोहे और मसूर की दाल, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपनी औकात से बढ़कर होना या करना। तो कैसा लगा वीडियो, कमेंट में ज़रूर बताएं। आप इस वीडियो को निरंतर देखें, आपको देखते ही देखते 50 मुहावरे से ज़्यादा मुहावरे कब याद हो गए आपको भी पता नहीं चलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब करें, इसकी PDF लेने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। जय हिंद।